हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के? सब ठीक? तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, चलिए हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं उस चीज़ को, और फिर हम लोग आज फर्दर आगे डिस्कस कर रहे होंगे कुछ चीज़ें। देखो, पहले कल जो हमने डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले देखा था पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना। अच्छा, उससे भी पहले मैंने देखा था कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सारी ये चीज़ें देखा था। उसके बाद हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था आपको टर्म्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। आप एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ आपको तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। चलिए देखो, यहाँ पे फिर हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने देखा था। फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल को हम कैसे हायर डिग्री टू लोअर डिग्री के टर्म में लिखते हैं। फिर आप देखो, हाँ, फिर उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था कि पॉलिनोमियल हम किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। उसके बाद इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से हमने देखा था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा मैंने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बेसिस पर तीन तरीके के, डिग्री के बेसिस पर भी हमने पॉलिनोमियल्स को देखा था। तो यहां तक हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस कर लिया था। आज फर्दर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो बिल्कुल भी वीडियो पे बने रहिए, हम लोग देखते हैं आगे फर्दर वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझते हैं, है ना। चलो देखो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास लेट अस सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px, है ना। अगर मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है एंड x इज इक्वल टू अल्फा पे, आपको इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल क्या है, px है एंड x इज इक्वल टू अल्फा पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस चीज का, पॉलिनोमियल का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट x इज इक्वल टू अल्फा वी हैव टू फाइंड द व्हाट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के अंदर में जाकर इस अल्फा को उठाकर रख देंगे, और जो यहां निकल के आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू। x इज इक्वल टू अल्फा, हम मान लो कोई भी एक टर्म कंसिडर कर रहे हैं, वो अल्फा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम क्या बोले कि अगर मान लो कोई x इज इक्वल टू अल्फा पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस x इज इक्वल टू अल्फा को उठाकर उस पॉलिनोमियल के अंदर में डाल देंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझो फिर से, मान लो फिर से हम बता रहे, जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, px दिया हुआ है मान लो 2x + 5, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास, एंड बोल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होगे, डायरेक्ट p1 डालोगे और यहां पे क्या डालोगे, 2 × 1 प्लस कितना 5। तो 2 × 1 कितना 2 और प्लस 5 कितना 7। तो ये जो 7 आया वो क्या आ गया आपका, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि जब कभी भी हमें बोला जाए क्या फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा, हम क्या करेंगे, उस x इज इक्वल टू अल्फा को उठाकर कहां डाल देंगे, पॉलिनोमियल के अंदर में, और जो आउटकम हमें देगा वही कहलाएगा क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना। देखो यहां फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो कि बोल रहा है आपको कि आपके पास px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है कि आपको ना इस p2 पर वैल्यू निकालना है। मतलब p2 कहने का मतलब क्या, x इज इक्वल टू 2 पे। आप लोग ड्रामा बंद कर लो, समझ गए ना। पढ़ने के लिए बैठो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे वजह से डिस्ट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। इसके बाद अगर आवाज आया तो फिर समझना। हमारे पास px दिया हुआ है क्या चीज, 3x² - 5x + 6, और बोल रहा है क्या, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे आपको इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप कैसे निकालोगे, आप यहां से क्या करोगे, डायरेक्ट p और x के जगह क्या डाल दोगे 2, और इसको जब सॉल्व करोगे आप क्या लिखोगे, 3 × 2 का स्क्वायर - 5 × 2 प्लस क्या करोगे 6। क्या जो आउटकम यहां से निकल के आएगा वही मेरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा।
अरे बोलो यार। तो अब यहां से क्या करोगे, देखो 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 छः 18 माइनस 10 कितना 8। दिस इज योर व्हाट आंसर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हो गया, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ में आया। आगे देखो, मेरे पास दूसरा कोई पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, दूसरा कोई पॉलिनोमियल है क्यू एक्स। अगर बोला कि q इज इक्वल टू 2√2 पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, देखो x इज इक्वल टू 2√2 पे आपको बोल रहा है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट इस q के जगह q इंटू एक्स के जगह क्या डाल दोगे, 2√2 डाल दोगे भाई। x की जगह क्या डाल दोगे, 2√2 डालोगे, और x की जगह 2 रूट डालोगे तो यहाँ डालो, देखो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई x की जगह कितना 2√2 प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बताओ, 2√2 का स्क्वायर करो कितना 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस, देखो 2√2 ने 2√2 किया, ये भी तो स्क्वायर है, तो 8 माइनस 8 प्लस कितना 1, कितना हो जाएगा नेट 1, एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर हमको बोला गया कि आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने हैं एट x इज इक्वल टू एनी पर्टिकुलर नंबर, है ना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट हम उठा के इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग पढ़ो, नहीं साउंड कैंसिलेशन है इसका। देखो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये क्लियर है क्या। चलो आगे देखो, आगे जो है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समझो यहाँ पे, समझो। अभी मैंने आपको बोला कि आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, देखो अभी मैंने आपको सिखाया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। मान लो सपोज कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, मान लो कि x माइनस 2, आपके पास कोई पॉलिनोमियल px दे दिया, आपको बोला ना कि फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 पे आप वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको क्या बोला, x इज इक्वल टू 2 पे क्या फाइंड आउट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे भाई, p और यहां क्या डालोगे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। अब देखो p2 जो आया वो कितना आया 0 आ गया। देखो जब कभी भी x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, x के किसी वैल्यू पर अगर आपके पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया, मतलब कि यहां पे जब हमने x का वैल्यू 2 डाला तो क्या हमारे पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब 2 इज व्हाट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चाहिए px। समझ में आया कुछ, मुझे क्या बोल निकालना है, जीरोज निकालना है। सबसे पहले मान लो कि लेट अस सपोज कि मेरे पास लेट, ऐसे देखो लेट px इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। चलो तो ये हमारे पास क्या है, px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो अगर बोलेगा कि इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस, है ना। आपको बोल रहा है px का क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। कह रहा है फाइंड जीरोस ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड पी जीरोस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही बोला ना कि मेरे पास कोई पीएक्स पॉलिनोमियल है, बोला इस पीएक्स का क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा नहीं, मान लो आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा उठाकर इस पॉलिनोमियल पीएक्स में डालना है। समझ में आ रहा है? अगर इस पी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये जो अल्फा होगा ना वही होगा जीरोस। क्या होगा, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? देखो अगर आपको आपके पास कोई पॉलिनोमियल पीएक्स है, आपके पास कोई पॉलिनोमियल पीएक्स है और बोला ना कि इसका जीरोस फाइंड आउट करो, है ना, तो मान लो कि अगर कोई एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे इस पी अल्फा का वैल्यू जीरो हो जाए, पीएक्स आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इफ पी अल्फा बिकम जीरो, देन क्या चाहिए, अल्फा इज जीरो, जीरो। समझ में आ रहा है? अल्फा को हम क्या बोल देंगे, जीरोस बोल देंगे। भाई देखना यही चीज तो यहाँ की है ना, कि मान लो सपोज कि हमारे पास बोल रहा था पीएक्स कोई पॉलिनोमियल है, बोला क्या कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू बताओ, मैंने जैसे ही वैल्यू निकाला तो क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब 2 मेरा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? हाँ, जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल का, कि एक्स का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो एक्स का वैसा वैल्यू, वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया कुछ? एक्स का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जरा सोच, मेरे पास कोई पीएक्स दिया हुआ है, पीएक्स दिया हुआ है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तुम हमको बताओ वैल्यू ऑफ पीएक्स, वैल्यू ऑफ पीएक्स एट एक्स इज इक्वल टू मान लो 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू बताओ और एक्स इज इक्वल टू 2 पे बताओ। कैसे निकालोगे, पहले एक्स इज इक्वल टू 3 डालोगे पॉलिनोमियल में, बोलो भाई। तो बताओ जैसे ही तुम p का वैल्यू कितना डाले, 3 डाले यहाँ x का, तो क्या हो जाएगा, जरा सोचो। जैसे ही डाले तो क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 कितना, 15 माइनस 15 कितना आया, जीरो। बता p3 कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या 3 जीरोस हो जाएगा, जीरो होगा इस पॉलिनोमियल px का। फिर देख p2 निकाल, p2 निकाल, p2 निकाल कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना, 2 का 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना, 10 माइनस 10 कितना, जीरो। बता जरा क्या ये भी पॉलिनोमियल जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 एंड 2 आर क्या चाहिए, जीरोज ऑफ px, बोल सकते हैं। अरे बोलो यार। अब यहां ध्यान दे, यहां पे जब मैंने सॉल्व किया था, क्या ये कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था। ये कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल था। कितने जीरोस निकल के आए थे, बस एक वैल्यू पर जीरो हो रहा था ना ये, क्या किसी और वैल्यू पे जीरो होगा, ये नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2 पे देखो ना, बस x इज इक्वल टू 2 पे ही इसका वैल्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसके डिग्री कितने होते हैं, 1। लीनियर पॉलिनोमियल के डिग्री कितने होते हैं, 1, तो उसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, 1। समझ में आया? अब देख यहां देख, मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px था, इसका डिग्री बताओ कितना है, 2। डिग्री बताओ कितना है, 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 2 हुआ तो कितने जीरोस यहां निकल के आ रहे थे, 2 जीरोस। कौन कौन, 3 और
2, क्या 2 जीरोस निकल के आए? तो जब भी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हैं? 2 जीरोस। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। तो सबसे पहले तो ये समझो दैट व्हाट आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने बोला आपको कि x का क्या बोला कि x का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या समझ में आया? x का वैसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का ही वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? बोलो। हाँ, तो उसको हम जीरोस नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम मान, अभी देखो ना, पीछे हम देखे थे ना, देखो यहां देखो, मैंने जो इसका वैल्यू निकाला था तो यहाँ क्या आया था? 8। मैंने जब x इज इक्वल टू 2 डाला था यहाँ तो इसका वैल्यू कितना आया था? 8। क्या 0 हुआ था वैल्यू? तो हम इसको जीरोस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर यही 0 हो जाता तब हम इसको क्या बोलते? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आया? जीरोस समझ में आया है ना? देखो यहां देखना पहले। फॉर लीनियर, मेरे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा, इससे पहले ना ये क्वेश्चन कर लो। यहां देखो, कह रहा है कि बताओ, इसमें px दिया हुआ है, px बोला है p3 बताओ और p-1 बताओ। पहले p3 बताओ क्या होगा? p3 कितना हो जाएगा? तो क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 में से 3 गया, 9 में से 9 गया, कितना? 0। जरा सोच, क्या x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर क्या इस पॉलिनोमियल px का वैल्यू 0 हो गया? इसका मतलब कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज जीरोस ऑफ px। px कौन सा? ये वाला px कौन सा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। समझ में आया? अब देख p-1 डाल, p-1 डाल, कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना? -1 माइनस 3 होगा। अब बता कितना? -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3, कितना? 3 माइनस 3 कितना आ रहा है? 0। क्या p-1 0 हो गया? p-1 का वैल्यू 0 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर -1 इज 0, जीरोस ऑफ क्या चाहिए? px कौन सा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब फिर देख तू यहां कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना। क्यों क्वाड्रेटिक है? देखो इसका डिग्री कितना है? 2। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस निकल कर आएंगे? 2 जीरोस निकल के आएंगे। कितने जीरोस? 2 जीरोस। कौन कौन? 3 और -1, 2 जीरोस निकल कर आए। x इज इक्वल टू 3 भी एक जीरोस निकला और x इज इक्वल टू -1 भी एक जीरो निकला। इसका मतलब इसके भी मैक्सिमम कितने जीरोस हुए? 2। तो हम बार बार देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकल के आ सकते हैं? 2 जीरोस निकल के आ सकते हैं। समझ में आया? तो हम अभी क्या क्या पढ़े, समझो फिर से। कि अगर मान लो हम तुमको बोलते हैं आपको जीरोस बताना है, जीरोस कैसे निकालना है? देखो हम पहले तो जीरोस है क्या वो समझ लेते हैं। कि अगर मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px है, बोला अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px है, इफ एट x इज इक्वल टू अल्फा, अगर p अल्फा 0 हो गया, p अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया, तो अल्फा इज व्हाट? जीरोस ऑफ px। ये तो समझ आता है, ये तो समझ आता है ना। मतलब हमें ये चीज तो पक्का क्लियर है कि अगर अल्फा जो है ना इस पॉलिनोमियल का 0 है, अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल का अगर 0 हो, पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम अल्फा को उठाकर पॉलिनोमियल में डालें तो उसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। उसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो अल्फा जो है वो जीरोस है पॉलिनोमियल का। ये तो समझ में आया। इसका दूसरा वर्जन समझो कि अगर हम पहले ही पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, तो पहले ही हम पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर दे? 0 के बराबर कर दे, और वहां से हम क्या निकाल ले? x का वैल्यू निकाले। तो क्या वो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो भी जीरोस होगा उसी पॉलिनोमियल का? समझो क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला कि एट x इज इक्वल टू अल्फा, मैंने जब p अल्फा निकाला तो उसका वैल्यू कितना आया? 0। मतलब x इज इक्वल टू अल्फा इस px का क्या हो गया? जीरोस हो गया।
ठीक है, अब हमें बोल रहा है हाउ टू फाइंड जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस, हम जीरोस कैसे निकालेंगे? तो जरा सोचना, हम पहले ही जो पॉलिनोमियल दिया है ना इसको जीरो के बराबर कर लेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको पहले ही हम किसके बराबर कर देंगे। तो कैसे निकालने के लिए बोल रहा है यहां देखो, हम कैसे निकाल सकते हैं जीरोस, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम है जीरोस फाइंड आउट करना। हम जीरोस कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का? तो क्या करेंगे, पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के बराबर रख दो, एंड फाइंड क्या चाहिए, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। जो वैल्यू निकल के आएगा यही एक्स का जो वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा, जीरोस होगा। क्या भारी है? मेरे पास जब भी बोला कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है किसी पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल पी एक्स कंसिडर किया, एग्जांपल पी एक्स कंसिडर किया, मान लो 2x + 5, हमको बोला इसका जीरोस आप फाइंड करके बताइए। तो तुमको क्या पता है जीरोस कि अगर हम x का वो वैल्यू इसमें पुट करें जिस पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, तब तो हम ऑटोमेटिक कह देंगे कि वो वैल्यू इसका जीरोस है। लेकिन आपको बोल रहा है यहाँ जीरोस फाइंड आउट करना है, तुमको भाई वैल्यू पुट करके जीरो निकाल पा रहे हो, जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब तुमको जीरोस ऑलरेडी पता है, तब ना तुम जीरो निकाल आ जा रहा है। अगर मान लो जीरो तुमको पता नहीं है, तुमको बोला निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को पहले किसके बराबर करोगे, है ना। तो देखो पहले पुट पी एक्स बराबर कितना, जीरो, पहले पी एक्स को किसके बराबर करोगे, जीरो के बराबर। तो इसको क्या करो, यहां से 2x + 5 किसके बराबर, और यहां से x का जो भी वैल्यू तुम निकालोगे वही होगा इस पॉलिनोमियल का जीरोस। मतलब यहां से देखो 2x किसके बराबर, -5, x किसके बराबर, -5/2। क्या x का यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा? कैसे पता करेंगे, चेक कर लो, चेकिंग कैसे करेंगे, पुट कर दो यहाँ p -5/2। जैसे p -5/2 करोगे तो क्या लिखोगे इसको, 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 क्या, -5 और +5 कितना आ गया, नहीं समझे। देखो तो हमने जो x का वैल्यू निकाला, हमने जो x का वैल्यू निकाला उसको जब हम उठाकर पॉलिनोमियल के अंदर डाले तो क्या पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया। इसका मतलब कि ये जो मेरा आंसर आया वो सही है। तो आपको जब भी बोलेगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसी को किसके बराबर कर दोगे, जीरो के बराबर, और x का वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लोगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ एक क्वेश्चन और, पी एक्स बराबर दिया हुआ है, देखो यहां से x² + 7x, क्या दिया, x² + 7x और +12। आपको बोला ना इसका जीरोस फाइंड आउट कीजिए, क्या बोल रहा है इसका, ये क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना सारे बच्चे इधर देखो, पहले आप क्या करोगे, पी एक्स को जीरो के बराबर कर दोगे, अरे बोलो भाई, जैसे ही तुम पी एक्स को जीरो के बराबर करोगे तो क्या होगा, यहां से x² + 7x + 12 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। अब क्या आपको मिड टर्म स्प्लिट आता है, पहले आप इसको इसको क्या कर लो, गुना करो, x² और +12 क्या करो, x² × 12 कितना हो जाएगा, 12x²। अब इस 7x को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए, लेकिन गुना करने पर कितना आ जाए, 12x²। तो 7x को क्या लिख सकते हो आप, 7x को क्या 4x और +3x लिख सकते हो। देखो 4 और 3 7x आ रहा है, लेकिन 4x और ×3x करो कितना आ रहा है, क्या गुना करने पर 12x² आ रहा है, क्या जोड़ने पर 7x आ रहा है। इसी को बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट। मतलब यहां से समझो, x² + 7x को क्या लिखोगे, 4x + 3x और प्लस कितना 12 बराबर 0। अरे बोलो भाई, अब देखो यहां से क्या x कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा, x + 4 और प्लस क्या ले लिए 3, क्या आ जाएगा, x + 4 बराबर 0। अरे बोलो बच्चों, अब देखो यहां से x + 4, आनंदी ले जाएंगे, हाँ टाइम तो लगेगा, ठीक। देखो तो यहां से x + 4 और x + 4 क्या दोनों बाहर निकाल लेंगे हम,
x+4 और x+4 दोनों बाहर निकाल लेंगे तो देखो x+4 बाहर आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा x+3। क्या यही 0 के बराबर हो गया? अरे बोलो। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होगा? जब एक बार हम इस x+4 को 0 के बराबर कर रहे होंगे, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -4, और दूसरी बार x+3 को 0 के बराबर कर रहे होंगे तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3। देखो बच्चों, क्या बोला गया समझो। मेरे पास इसका और इसका प्रोडक्ट क्या करना है? 0 करना है। हमको इसका और इसका प्रोडक्ट क्या करना है? 0 करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब एक बार x+4 0 हो जाए। सोचो जरा कि मान लो x+4 का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या 0 इंटू ये 0 के बराबर होगा? होगा ना। तो इसको हम 0 कर दिए तो मेरा ओवरऑल वैल्यू तो 0 हो जा रहा है। मतलब पहले हम इसको एक बार 0 करेंगे तो x+4 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -4। और दूसरी बार कि हम x+3 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 हो जाएगा। तो यहां से एक x का वैल्यू -4, x का वैल्यू कितना? -3। क्या दो वैल्यूज निकल के आए? अब क्या ये दोनों जीरोज है हमारा? अरे बोलो क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यूज कब निकाले? जब मैंने px को 0 के बराबर किया ना। चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? तो आप क्या करो ना, इसको उठाकर इसमें डालो। p-4 जैसे ही डालोगे तो क्या लिखोगे इसको? -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12। अब देखो सॉल्व करो। -4 का स्क्वायर कितना? 16 -7 चौक 28 और प्लस कितना? 12। 16 12 28 माइनस कितना? 28। क्या वैल्यू 0 आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि x = 4 और x = 3 पर भी जब चेक करोगे उसका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए? जीरोज हो गए। मतलब हमें ये समझ में आता है कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल px का जीरोस फाइंड आउट करना होगा, जब भी मेरे पास किसी पॉलिनोमियल px का क्या फाइंड आउट करना होगा? जीरोस फाइंड आउट करना होगा। हम क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल px को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। अरे बोलो यार। और जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल px को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे, क्या मेरा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा? और जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही मेरा इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। देखो यहां, रुको। द वैल्यू ऑफ k, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान देना क्या बोल रहा है निकालने के लिए। आपको बोल रहा है आपको ना इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो -4 है ना आपका, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो तुमको पता है कि अगर x = अल्फा किसी पॉलिनोमियल px का जीरोस होगा तो हम क्या करेंगे? x = अल्फा उठाकर उस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो क्या उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं समझे? अगर मान लो x = अल्फा है हमारे पास, वो उस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। तो जैसे हम x = अल्फा उठाकर उस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो क्या उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो यार। तो देखो यहां हम समझाते हैं। देखो यहां मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, वो क्या दिया है? x² - x - 2k + 2। क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल दिया है? और क्या बोला कि ये जो -4 है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। देखो यहां पे x = -4, x = -4 इज 0 ऑफ px। ये इसका जीरोस है। इसका मतलब कि जैसे ही हम यहां पॉलिनोमियल के अंदर चले जाओ मम्मी आए, हम जैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर p-4 डालेंगे, हम जैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर कितना डालेंगे? p-4, क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा? हो जाएगा। अरे बोलो, p-4 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे? x के जगह यहां क्या डाल देंगे? -4। और जैसे ही हम x के जगह -4 डाले तो देखो यहां -4 का स्क्वायर -4 -2k + 2। देखो मैंने जैसे ही पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को डाला -4 को, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्या यहां से जो हम कैलकुलेट करेंगे क्या वो मेरा के का वैल्यू नहीं होगा? समझ में आ रहा है? देखो -4 का स्क्वायर करो कितना 16, और यहां माइनस माइनस +4 और माइनस, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -2 के और माइनस प्लस -2 बराबर 0। 16 4 20। अबे लॉक कर देना यार उसको। 16 4 कितना 20 और 20 -2, अरे 20 -2, 20 -2 के और -2 बराबर 0। 18 -2 के बराबर, 18 को इधर ले आओ, -2 के बराबर माइनस माइनस के बराबर, के का वैल्यू कितना आ गया 9। समझ में आया? जब भी मेरे पास कोई x का वैल्यू दे दिया -4, आपको बोला ना ये जो x -4 है ना वो 0 है इस पॉलिनोमियल px का, तो आप क्या करोगे जैसे ही -4 इस पॉलिनोमियल में डालोगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आपने इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दिया 0 कर दिया, और जैसे पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 किया तो यहां से आपका k का वैल्यू निकल के आया, वो कितना है 9। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है क्या? हाँ भारी लगा क्या? चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, आज के लिए रहने देते हैं क्या, इसको आगे फर्दर देखेंगे कल। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे अगले एपिसोड में बाकी चीजें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।